हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 तक हम पूरा कर चुके हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि एपी की कुछ टर्म्स का सम किस तरीके से निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। और दूसरा हम जानने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूला पर बेस्ड, जो कि फॉर्मूला होगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम ये जान लेते हैं कि ये जो सम का फॉर्मूला है, जहां जो हम कहते हैं कि सम एन टर्म्स का सम निकालने का एपी का, वो बना कहां से पहले वो जानेंगे। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एपी अगर मैं कोई भी एपी लिखता हूं तो कैसे लिखी जाएगी। पहले फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद सेकंड टर्म कैसे बनेगी, ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर दिया। थर्ड टर्म कैसे बनेगी, एक और डी ऐड कर दिया, फिर एक और डी ऐड कर दिया। इसी तरीके से चलती जाएगी और लास्ट टर्म मैं मान लेता हूं nth टर्म लास्ट टर्म है, nth टर्म। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको मैंने nth टर्म ले लिया। अच्छा, एस एन मैं डिनोट करता हूं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। पहली एन टर्म का सम निकालना है, उसको मैंने एस एन से डिनोट कर दिया। ओके, इसका सम का मतलब क्या है, इन सभी टर्म्स को ऐड कर देना है। और मुझे यहां तक चाहिए कितना आया, क्या आता है। ठीक है, देखिए अगर मैं इस एपी को उल्टा कर दूं तो भी सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 2+3 लिखूं या 3+2 लिखता हूं, बात तो एक ही है। तो अगर मैं एपी को पलट देता हूं, पलट कैसे, जैसे लास्ट वाली टर्म को लिख दिया सबसे पहले a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सबसे पहली टर्म को बना दिया मैंने लास्ट टर्म। तब सम क्या आएगा, अगर मैं इन सभी का सम करता हूं तो सम क्या होगा, सम बिल्कुल वही होगा एस एन। देखिए मैंने इन्हें दो इक्वेशंस मान ली, लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करता हूं, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, तो ऐड कैसे होंगे, देखिए एस एन प्लस एस एन तो बन गया 2 इंटू एस एन इक्वल टू। अब इनकी टर्म्स ऐड करते जाओ, फर्स्ट टर्म इसकी उठा ली, फर्स्ट टर्म इसकी उठा ली, दोनों को मैंने ऐड किया तो ये बना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसकी सेकेंड टर्म में क्या हुआ, एक डी बढ़ गया। लेकिन हमने जब उल्टा या पीछे से लिखना शुरू किया तो अब यहां क्या हुआ होगा, एक डी कम हो गया होगा। तो बात तो वही है, सम तो वही आएगा। इधर एक डी बढ़ गया, इधर एक डी कम हो गया, तो इसकी सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे तो सेम ही बनेगा, दैट इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से सब में सेम बनता जाएगा, ये सेम बनता जाएगा, लास्ट तक सेम बनेगा। 2a प्लस, यहां तक बिल्कुल एग्जैक्टली वही बनेगा ये, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां तक यही बनता जाएगा। ओके, अब ये कितनी बार है, देखो अगर मान लो 5 है, 5 को मैं 3 बार लिखता हूं, तो उसका सम मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 मल्टीप्लाई कर दिया 5 में। अगर मैं 6 बार लिखता हूं इसको, तो 6 मल्टीप्लाई कर दिया मान लो 5 में। तो वही तो सम आता है, सम इसी तरीके से तो हम निकालते हैं। अब सेम टर्म को कितनी बार लिखा गया है, एन टाइम्स, क्योंकि हम एन टर्म्स तक का सम निकाल रहे हैं, तो एन टाइम्स लिखा गया है। तो 2SN किसके इक्वल आ गया, एन इंटू ये वाला नंबर, क्योंकि ये एन टाइम्स है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब ये 2 का क्या करें, 2 को इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं और हमें मिल जाएगा हमारा एस एन का फॉर्मूला। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं और समझते हैं इसके अलग अलग रूप। देखिए एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे मान लो S5 निकालना है तो n की जगह 5 रख देंगे, 5/2, 5 टर्म्स का सम निकल आएगा।
ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। अच्छा अब एक चीज देखिए आप, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या किया, टू ए को ए प्लस ए लिख दिया। अच्छा अब आप कहेंगे ये क्यों लिखा सर, तो देखिए अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं, एन बाई टू इंटू ए प्लस, ये क्या है, nth टर्म ही तो है। nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये nth टर्म है। ये भी आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला बन गया। मान लो आपको 10 टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म का, और 10वीं टर्म आपको पता है, तो वो ए एन हो जाएगी, ए एन या ए एन। देखो एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, ये nth टर्म है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म ही तो है, लास्ट वाली टर्म। मान लो 5 टर्म का सम निकाल रहे हैं, 5वीं टर्म है तो लास्ट टर्म है, यानी कि इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। तो अब बात आती है कि इनमें से याद कौन सा रखना है अपने को, अपने को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। हमें क्या क्या याद रखना है, देखिए पहले तो ये वाला फॉर्मूला, ये हमें एस एन का याद रखना है। उसके बाद ये वाला याद रख लो या फिर ये रख लो, बात एक ही है, क्योंकि इसमें क्या है, ए प्लस एल, एल कब यूज करेंगे, जब लास्ट टर्म दी हुई हो। जब लास्ट टर्म कई बार दी होती है तो थोड़ा इजी करने के लिए पूरा सोल्व ना करके एल यूज कर लेते हैं हम, लेकिन उसमें भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें याद रखने हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन, यानी कि nth टर्म। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं एस एन निकालने के, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने के। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पर और देखते हैं किस तरीके से हम इन एग्जाम्पल्स, इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, क्या है, फाइंड द सम। अब सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमें एस 22 चाहिए, तो एन की जगह 22 रख दूंगा मैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, एन एन यहाँ पर 22 है, तो 22 माइनस वन यानी कि 21 डी। ये फॉर्मूला बन चुका है, ये फॉर्मूला बन चुका है S22 निकालने का। अच्छा क्या हमें A पता है, यस, AP दी हुई है तो A क्या होती है, फर्स्ट टर्म। क्या हमें D पता है, यस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ गया D, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा n भी लिख लेते हैं, अब ये सब लिख रहे हैं तो n यहाँ पर 22 है, यानी कि 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, अब तो और कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे, S22 इज इक्वल टू 22 बाई टू, ये तो 11 हो गया, इंटू टू ए का डबल कर दो, 2 इंटू 8 16 प्लस 21 इंटू डी, डी क्या है, -5, तो 21 में -5 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -105, -105 बन गया। अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है और फर्स्ट 22 टर्म्स का सम हमारे सामने होगा। ओके, अगर मैं 16 माइनस करता हूं तो इधर बच रहा है 89, इधर बच रहा है 89, 89। अब 11 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, देन ये होगा 9, देन 8 प्लस 9 7, और ये होगा 9, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। S22 हमने निकाल दिया। देखिए वही फॉर्मूला हमने यूज किया है, वही फॉर्मूला हमने इसके अंदर यूज किया है, 979 इसका सम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 12, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, देखो जब दे रहा है कि फर्स्ट 14 तो n की वैल्यू 14 ऑफ एपी इज, एस एन भी दिया हुआ है, यानी कि S14 दिया हुआ है 1050, इट्स फर्स्ट टर्म यानी कि ए गिवन है दैट इज 10, फाइंड इट्स 20th टर्म, 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म का मतलब क्या है, A20 दैट इज A प्लस 19D, ये हमें फाइंड करना है।
देखिए ए तो मुझे पता है, ए मुझे पता है, बात है डी की। डी अगर मिल जाए तो ये निकल जाएगा। डी कैसे निकलेगा? यहां से एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, एस फोर्टीन, एस फोर्टीन होगा 14/2 यानी कि n/2 इंटू 2a दैट इज 20 प्लस n-1, 14 माइनस 1 13 इंटू डी, डी हमें नहीं पता। ओके, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 1050 के इक्वल दिया हुआ है। मैं देख रहा हूं ये तो 7 पर कट हो गया और 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देन 20 प्लस 13d इज इक्वल टू, ये 7 कट हो गया 150 पर, तो 150, 20 को माइनस कर दो, देन 13d विल बी इक्वल टू 130 एंड डी यानी कि डिफरेंस आ गया 10, कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। हमें 20th टर्म निकालनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं। 20th टर्म होगी ए, ए एट 10, फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस 19 इंटू फिर से 10, 19 इंटू फिर से डी, क्योंकि डी 10 है तो हमने इसके अंदर रखा और निकाल दिया। तो 19 190 प्लस 10 200 इसकी 20th टर्म होगी। 20th टर्म इसकी 200 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब की बार देखो क्या है, एस एन यानी कि सम दिया हुआ है 78, एन नहीं दिया हुआ। कितनी टर्म्स वो हमें बताना है। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए लिख लेते हैं, एपी ये दी हुई है तो इसका ए फर्स्ट टर्म होगा, और डी लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस जो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -3 होगा। ओके, अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? वही एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, देन एस एन 78 is equal to n/2 इंटू 2a, 24 का डबल 48 प्लस n-1 इंटू डी -3। सोल्व करते हैं तो देखो ये तो आप समझ सकते हैं कि 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल बी 156 इज इक्वल टू, देखो 48, पहले सोल्व करते हैं 48, देन ये बन रहा है -3n प्लस 3, ये बन रहा है। और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये बनेगा 156 इज इक्वल टू 48 प्लस 3, अगर मैं देख रहा हूं तो ये बन रहा है 51n, ये n भी मल्टीप्लाई होगा, और इधर बन रहा है -3n², ये बन रहा है। ओके, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। पहले इसको इधर लाऊंगा तो 3n², लेकिन 3 से डिवाइड भी कर रहा हूं मैं। ओके, इसको इधर लाऊंगा तो -51n, लेकिन 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 17n, और ये तो इधर पहले से ही है लेकिन मैंने 3 से डिवाइड किया है तो ये बनेगा 50, 3 से डिवाइड किया 52 बन रहा है, 52। ओके, ये बन चुका है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व कर दूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए इक्वेशन अपने पास बनी है n² माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाऊंगा मैं, दो फैक्टर्स इसके निकल के आएंगे, 13 और 4, 13 4 जा 52 होता है, तो n-13 और n-4 इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स बन गए। अब या तो मैं इसको 0 करूंगा, इसको 0 करता हूं तो n की वैल्यू 13 आ रही है, अगर मैं इसको 0 करता हूं तो n की वैल्यू 4 आ रही है।
तो दो दो आंसर कैसे हो सकते हैं भाई? 4 भी इसका आंसर हो गया, n की वैल्यू 4 भी आ गई, यानी कि 4 टर्म्स का सम भी 78 है और 13 टर्म्स का सम भी 78 है। ये दो दो आंसर कैसे आ गए? तो यहां से देखिए, देखो ये क्या है, डी नेगेटिव में टर्म छोटी होती जाएगी। पहली मान लो 4 टर्म्स तक सम 78 बन गया, अब 13 टर्म तक 78 बन रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो जो देखो, ये जो टर्म्स है, ये मान लो पहली 4 टर्म्स हो गई, उसके बाद आगे यहां तक ये मान लो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म, और ये है 13th टर्म। अब होगा क्या, यहां तक का सम 78 है और पूरा सम भी ये 78 शो कर रहा है, क्योंकि दो वैल्यूज निकली है n की। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे भाई? ये क्या हो रहा है, डी डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो क्या होगा, यहां पर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, यहां पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि फिफ्थ से लेके 13th टर्म तक का सम जीरो बनेगा, जीरो बनेगा। अब क्या हो रहा है, यहां तक 78 बन रहा है, तो आगे तो जीरो ही बन रहा है, आगे 13 तक भी 78 बनेगा, तो दो दो आंसर भी आ सकते हैं, और इसके अंदर आए भी हैं, आप देख भी रहे हैं। अब चेक भी करके देख सकते हैं, S4 निकालें 78 आएगा, S13 निकालें 78 आएगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है जो कि मैंने आपको बताया है। ओके, हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। 14th एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, देखते हैं जरा। 14th एग्जाम्पल में फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है किसका, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं, 1 से। 1 2 3 4, ये 1000 तक हमें इसका सम निकालना है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं, यानी कि ये कहना चाह रहा है S1000 निकालो आप। ओके, तो n बाई टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, n बाई टू इंटू 2a, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 2a यानी कि 2, प्लस n माइनस 1, 1000 माइनस 1 999, इंटू डी, डी भी 1 है, 2 माइनस 1 1, तो यही रह जाएगा। ओके, तो ये क्या बना, 1000 अपॉन 2 इंटू 1001। अब ये कट हो जाएगा, कट हो रहा है ये 500 पर, और 500 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 को किया तो 500, पहले 5 से कर लेते हैं, ये 5 से हो गया, और लास्ट में दो जीरोस लगा दी, ये हमें सम मिल चुका है, कहां तक का, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो इस तरीके से निकालेंगे। ओके, सेकंड पार्ट भी करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, 1 2 3 अप टू n तक है, n हमें नहीं पता क्या है, लेकिन n तक है, यानी कि सम जो निकलेगा वो n की ही टर्म्स में निकलने वाला है। ठीक है, एस एन क्या आएगा, देखिए n बाई टू इंटू 2a, यानी कि इसका डबल, तो 2 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 2 माइनस 1 1 होता है डी, तो 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये क्या बना, n बाई टू इंटू 1 से ये माइनस करेंगे तो 1 बच गया, यानी कि n प्लस 1, ये इसका सम आ गया। बस इतना ही सोल्व करना था ये हमें। एस एन, एन टर्म्स का सम, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो वो क्या निकला, एस एन निकल गया n बाई टू इंटू एन प्लस वन, एन बाई टू इंटू एन प्लस वन। इसको आप फॉर्मूला की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट 20 का निकालना है, n की जगह 20 रख दो, 20 बाई टू इंटू 20 प्लस वन, N20 S20 आ जाएगा। आपको n की जगह मान लो आपको 25 टर्म का सम निकालना है, तो n की जगह 25 रख दो। इस तरीके से आप फॉर्मूला की तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 15।
क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है, फर्स्ट 24 टर्म्स, पहली 24 टर्म्स का सम निकालना है, ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, जिसकी nth टर्म ये दी हुई है, ये nth टर्म दी हुई है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स की, उसकी 24 टर्म्स का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, nth टर्म है, n की जगह 1 रखा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1, तो 3 + 2 × 1, n की जगह 1 रखा तो a1 आ गया जो कि फर्स्ट टर्म है, n की जगह 2 रखा तो a2 आ गया जो कि 3 × 2 + 2, 2 2 जा 4, 4 + 3 7 आ गया। n की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 + 2 × 3 6 + 3 ये 9 आ गया। 4 अगर मैं रखता हूं तो 3 + 2 4 जा 8, 8 + 3 11 आ गया। तो मैं ये देख रहा हूं ये लिस्ट ऑफ नंबर जो बन रही है क्या कोई पैटर्न बना रही है, यस ये एपी बना रही है, ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी बन रहा है, एपी बन रहा है। 5 2 ऐड हुआ 7, 2 ऐड हुआ 9, 2 ऐड हुआ 11, तो हमें क्या पता चला कि इस एपी का 24 टर्म्स तक सम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए एपी अपने पास है 5 7 9 11 एंड सो ऑन। हमें 24 टर्म्स तक सम निकालना है, यानी कि S24 चाहिए अपने को। तो n/2 इंटू 2a, का डबल 10 प्लस n-1 24 - 1 23 इंटू डी कितना बन रहा है 7 - 5 2 बन रहा है। तो ये तो बना 46 + 10 56 और ये बन गया 12, तो 12 × 56 इसका सम हो जाएगा 12 6 जा 72 और ये 67 672 इसका सम आ चुका है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 16। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। 600 सेट टीवी के बनाए उसने थर्ड ईयर में। 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर, 7वें साल में उसने 700 बनाए हैं। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो एपी में है, क्योंकि वो क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है एक फिक्स नंबर से। जैसे हर बार 10 बढ़ रहा है या हर बार 20 बढ़ रहा है, हर तो ये क्या हुआ एपी के अंदर हो गया, एपी के अंदर। तो हमें अब अगर देखो ये एपी के अंदर है तो थर्ड ईयर में 600 टीवी बनाए, मैं इसको एपी की थर्ड टर्म समझ सकता हूं, थर्ड टर्म। सेवेंथ ईयर में 700 बनाए, मैं इसको एपी की सेवेंथ टर्म समझ सकता हूं 700। अब क्या बोल रहा है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ए फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म निकालनी है, यानी कि ए निकालना है। प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर, 10वें साल में, यानी कि A10 निकालना है, A10। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, अब सम निकालना है टोटल 7 साल में कितनी प्रोडक्शन हुई, S7 निकालना है। ये तीन चीजें हमें यहां पर फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.2 में किए हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगातार। थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a + 2d ये लिख लेंगे, वो क्या है 600। सेवेंथ टर्म a + 6d, ये किसके इक्वल है 700 के। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं, माइनस किया इधर, सॉरी इधर ये कट हो गया, 2d - 6d - 4d इज इक्वल टू -100 और d की वैल्यू 25 आ गई। डी कितना आ गया -100/-4 25, यानी कि डिफरेंस इस एपी का 25 आ रहा है। पुट कर दो ना 25 किसी भी इक्वेशन में, मान लो फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो 25 2 जा 50, 50 इधर जाकर माइनस होगा, ए फर्स्ट टर्म निकल गई जो कि क्या निकली है 550, यानी कि फर्स्ट ईयर में
उसने कितने टीवी प्रोड्यूस किए? 550 टीवी प्रोड्यूस किए हैं उसने फर्स्ट ईयर में, 550। ओके, तो अब आती है बारी 10th टर्म की, यानी कि 10वें साल में कितने टीवी प्रोड्यूस किए गए। उसके लिए हम A10 निकालेंगे जो कि होता है A+9D। ए हमें अब पता है, अभी अभी हमने निकाला है 550 प्लस 9 इंटू डी हमें अब पता है, अभी अभी वो भी हमने निकाला है 25। तो अब क्या करेंगे हम? 550 प्लस 9 इंटू 25 दैट इज 225। तो ये हो गया 775 टीवीज प्रोड्यूस करेगा वो। कब? 10वें साल में 775 टीवी प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, लास्ट पार्ट क्या पूछा गया है? द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 7 ईयर्स में कितनी है, यानी कि सभी एस 7 हमें निकालना है। सभी 7 टर्म्स को, फर्स्ट से लेके 7 तक की जो टर्म्स है उनका सम चाहिए अपने को, उनको ऐड करना है। तो S7 चाहिए, इसका मतलब S7 क्या होगा? 7/2 इंटू 2A कितना? 550, इसका डबल दैट इज 1100 प्लस n-1, 7-1 दैट इज 6 इंटू डी कितना है? 25। तो डी को मैंने ले लिया 25, S7 निकलेगा अब 7/2 इंटू 1100 प्लस 150, 1250 आ गया, 1250 आ गया। ओके, अब 2 से ये कट हो जाएगा, कितने पे कट होगा? 625। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 7 जा 175, 43 4375 टोटल टीवी 7 साल में उसने प्रोड्यूस किए हैं। टोटल टीवी 7 साल में उसने 4375 प्रोड्यूस किए हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने सभी एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं जो कि एक्सरसाइज 5.3 से पहले के हैं। तो सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल देन ऑल द बेस्ट।